बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फायदा हुआ। तो इसका सही उत्तर है सी, मतपत्र के कागज की बचत हुई। प्रश्न 2, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो इसका उत्तर है डी, 233। प्रश्न 3, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, 12। प्रश्न 4, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसका आंसर है डी, राज्यपाल। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, वयस्क मताधिकार में मत वोट देने के लिए आयु निर्धारित है 18 वर्ष। बी, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543। सी, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु सदस्यों की आवश्यकता होती है 272। डी, लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि चुनते हैं तो अपने प्रतिनिधि। ई, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 0। पहले एंग्लो इंडियन सोसाइटी के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब वह मनोनयन हटा दिया गया है, इसलिए लोकसभा में अब मनोनीत सदस्यों की संख्या 0 होती है। प्रश्न 6, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद हमें अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। प्रश्न 7, संसद किसे कहा जाता है। उत्तर, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इन चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह ही संसद कहलाता है। प्रश्न 8, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। उत्तर, राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न 9, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, उनकी अध्यक्षता कौन करता है। उत्तर, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 होती है, इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न 10, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। उत्तर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं एवं 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न 11, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। उत्तर, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। प्रश्न 12, नए कानून किस तरह बनते हैं। उत्तर, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। नए कानून बनाने के लिए पहले संसद के सदस्य विधेयक का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सरकार के मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, वहां से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। दोनों सदनों से पास होने पर विधेयक राष्ट्रपति को
अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने पर विधेयक कानून बन जाता है। प्रश्न 13, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? उत्तर, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून की जनता आलोचना कर सकती है, उनके खिलाफ जनसभाएं कर सकती है, अखबारों एवं टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकती है। जब देश की अधिकांश जनता यह मानने लगती है कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी ऐसे कानून पर दोबारा विचार करने के लिए जोर पड़ता है। प्रश्न 14, विधायिका और कार्यपालिका सरकार में क्या अंतर है? विधायिका और कार्यपालिका सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके अलग अलग कार्य और भूमिकाएं होती हैं। इनके बीच मुख्य अंतर निम्न है। नंबर 1, विधायिका कानून बनाती है, जबकि कार्यपालिका कानून लागू करती है। नंबर 2, विधायिका सरकार की निगरानी करती है, जबकि कार्यपालिका सरकार के कार्यों को चलाती है। नंबर 3, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, जबकि कार्यपालिका के पास कानून लागू करने और प्रशासन करने की शक्ति होती है। इन दोनों अंगों के बीच संतुलन और सहयोग से सरकार सुचारू रूप से चलती है और देश के नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। प्रश्न 15, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पेपर बैलेट प्रणाली में बड़ी मात्रा में कागज का उपयोग होता था, जिससे वृक्षों की कटाई बढ़ती थी। ईवीएम के उपयोग से कागज की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे वृक्षों की कटाई में कमी आती है। कागज के कचरे में भी कमी आती है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। इस प्रकार ईवीएम का उपयोग न केवल चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।